स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8 न्याय मंत्री। न्याय मंत्री यानी कि जो न्याय करता है। यह कहानी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में है, जो कि अपनी शक्ति, सूझबूझ और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। सम्राट अशोक की कहानी आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी या फिर देखा होगा, जैसे कि टीवी वगैरह में। इसमें एक ऐसी कथा है जिसमें कि एक ब्राह्मण द्वारा अपने शासन काल में जो अव्यवस्था चल रही थी उसके बारे में उन्हें पता चलता है, तो वे उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि क्या वह बिना भेदभाव के सही न्याय कर सकता है या नहीं। लेकिन जब वो अच्छा न्याय करता है तो वह उसकी सूझबूझ और साहस के कायल हो जाते हैं। न्याय मंत्री शीर्षक नाम की इस कहानी में सम्राट अशोक द्वारा ली गई एक परीक्षा तथा ब्राह्मण शिशुपाल यानी कि जो न्याय मंत्री नियुक्त होता है उस ब्राह्मण का नाम शिशुपाल होता है, उसके उचित न्याय और निदान का वर्णन है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है चारों तरफ, तो कोई किसी घर का दरवाजा खटखटाता है। तो अंदर जो ब्राह्मण है जिसका नाम शिशुपाल है, वह पूछता है कि कौन है। जो बाहर व्यक्ति खड़ा होता है, जो दरवाजा खटखटाता है, वह कहता है कि एक परदेसी। क्या मुझे आज रात बिताने के लिए यहाँ स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। शिशुपाल जो है दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक नवयुवक खड़ा है। वह उससे कहता है कि यह मेरा सौभाग्य है, अगर हमारे घर अतिथि आएंगे तो हमारा घर जो है पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि जो है देवता के समान होता है। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर घर में गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेसी मुग्ध हो गया। शिशुपाल जो है उस जो मेहमान को लेकर के अंदर आता है, जो शिशुपाल का पुत्र होता है, मेहमान का अच्छे से आदर सत्कार करता है। यह देखकर वह परदेसी जो बाहरी व्यक्ति आया होता है वह बहुत खुश हो जाता है, उन पर मुग्ध हो जाता है। भोजन आदि से निबट कर दोनों बातें करने लगते हैं। बात देश की अव्यवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। जब भोजन वगैरह कर लेते हैं वो लोग तो अपना बैठते हैं, बातें करते हैं। तो शिशुपाल जो है अपने देश की जो अव्यवस्था चल रही होती है उस पर बात करना लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो जो नवयुवक उसके घर आया हुआ है वो कौन है। तो कहता है कि आजकल देश में बहुत अन्याय हो रहा है और अन्याय देखकर मेरा जो खून खौल उठता है तो बहुत गुस्सा आता है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। कुछ चिढ़कर वह बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। वो परदेसी जो है इसकी बात से सहमत नहीं था। उसने कहा कि किसी में दोष निकाल लेना आसान होता है, लेकिन अगर उस दोष को ठीक करने के लिए कहा जाए तो वह कार्य कोई नहीं करेगा। शिशुपाल के लिए यह एक खुली चुनौती थी। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल ने भी कह दिया कि अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं दिखा सकता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? परदेसी ने कहा कि आप मौके की तलाश में हैं, आपको मौका चाहिए, अवसर चाहिए। शिशुपाल कहता है कि हाँ, अवसर चाहता हूँ, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। जो परदेसी होता है वो कहता है तब क्या कोई अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल कहता है कि बिल्कुल नहीं। परदेसी कहता है कि कोई अपराध दंड से भी नहीं बचेगा? तो शिशुपाल कहता है नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेसी ने कहा कि यह काम बहुत कठिन है, कहना दूसरी बात है और करना दूसरी बात है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल ने भी कहा कि
ब्राह्मण कोई ठान ले तो उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। अगर मुझे अवसर मिले तो मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा सकता हूँ। परदेसी के मुख पर धीरे से मुस्कुराहट आई और चली गई। इसके बाद भी उनकी बातें चलती रहीं। कुछ देर बाद वे सो गए। उनकी बातें सुनकर परदेसी मुस्कुराता है। इसके बाद फिर वो और कुछ बातें करते हैं, उसके बाद वे सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह जब परदेसी जाने लगा तो उसने शिशुपाल को धन्यवाद दी कि उसने रात्रि बिताने के लिए अपने घर में उसे स्थान दिया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उनसे दरबार में चलने का निवेदन किया। शिशुपाल सहम गए। वे यह नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। यह सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। कुछ दिनों के बाद कुछ सिपाही जो है शिशुपाल के घर पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि सम्राट ने उन्हें बुलाया है तो वो दरबार में चलें। शिशुपाल एक बार तो सहम जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उन्हें क्यों बुलाया गया है। उन्हें ये लगता है कहीं उस परदेसी से जो उन्होंने देश की अव्यवस्था के बारे में बात की थी, कहीं जाकर झूठ सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। यह सोचते ही वह सिपाहियों के साथ चल पड़ते हैं। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? जब शिशुपाल दरबार में पहुँचता है तो कुछ देर के बाद वहाँ पे सम्राट आते हैं। वही नवयुवक जो उसके घर अतिथि के रूप में एक रात ठहरा हुआ था। और सम्राट आकर शिशुपाल के बाद कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे तो पहचान लिया होगा। आपने मुझसे ही कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया गया तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आपको ये अवसर दिया जाए। क्या आप उस अवसर के लिए तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। शिशुपाल पहले तो कुछ घबराता है, लेकिन बड़ी शांति से, लेकिन एक सम्मान पूर्वक या फिर आत्मविश्वास के साथ गर्दन उठा कहता है कि यदि सम्राट यही चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक, आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। सम्राट अशोक ने कहा कि ठीक है, आज से आप न्याय मंत्री हुए, और उन्होंने जो उनकी अपने हाथ की अंगूठी थी वो शिशुपाल को पहना देते हैं। वह एक तरह से एक राजमुद्रा थी, यानी कि जो राजकीय चिन्ह होता है वो थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घर के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। शिशुपाल अब जो न्याय मंत्री बन चुका था, उसने राज्य की सभी व्यवस्था को बड़े अच्छे से किया। उसके प्रबंध से राज्य में सभी लोग शांति से रहने लगे थे। किसी को किसी चीज़ का डर नहीं था। लोगों अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देते थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर नहीं रहता कि घर में चोरी भी हो जाएगी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। उनके न्याय मंत्री बनने के 1 महीने बाद एक रात एक पहरेदार की हत्या हो जाती है। चारों तरफ यह बात फैल जाती है। लोग हैरान हो जाते हैं। शिशुपाल को भी टेंशन हो जाती है कि उनके राज्य में पहरेदार की हत्या किसने कर दी। वो सब काम छोड़कर, अपना खाना पीना छोड़कर सिर्फ अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर देते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। किसी तरह वे अपराधी का पता तो कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अपराधी कौन है, उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि सम्राट ने स्वयं पहरेदार की हत्या की है। अब सम्राट को अपराधी कैसे घोषित किया जाए। लेकिन शिशुपाल जो है
एक तरफ तो वे न्याय मंत्री थे, दूसरी तरफ तो सम्राट के सेवक भी थे, लेकिन उनकी दृष्टि से न्याय करने के लिए सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि न्याय की दृष्टि से साधारण व्यक्ति अपराधी हो या फिर स्वयं सम्राट, न्याय की दृष्टि से दोनों के लिए एक ही सजा होनी चाहिए। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अगले दिन जब शिशुपाल राज दरबार में पहुंचता है तो बहुत ही शांत रहता है। उसने निश्चित कर लिया था कि आज वह अपराधी के बारे में बताएगा। सम्राट अशोक अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं। जो ही शिशुपाल आते हैं उसे पूछते हैं शिशुपाल से सम्राट कि क्या अपराधी का पता चल गया है? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, सम्राट अशोक स्वयं अपराधी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। न्याय मंत्री जो है यानी कि शिशुपाल साहस से कहता है, जी हाँ, पता चला। राजा कहते हैं कि उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ क्षण रुकते हैं, फिर एक अधिकारी को बोलते हैं कि सम्राट अशोक स्वयं अपराधी हैं, अतः इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उदंड था, सम्राट का उत्तर था। यह कहते हैं कि सम्राट अशोक स्वयं अपराधी इन्हें गिरफ्तार किया जाए। सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाती है। अब न्याय मंत्री एक सम्राट से नहीं बल्कि एक अपराधी से प्रश्न पूछते हैं कि अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट कुछ नहीं कहते हैं, चुप रह जाते हैं। न्याय मंत्री फिर से पूछते हैं कि क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तब सम्राट अशोक कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, लेकिन वह उदंड था, तो वह बदमाश था और वह शरारती था। सम्राट ने कहा, वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री कहते हैं कि वह उदंड था या नहीं यह अलग बात है, लेकिन तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम अपराधी हो और न्याय की दृष्टि से तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री जो है अपना निर्णय सुना देता है। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। जब सम्राट अशोक को सजा सुनाई जाती है तो सारी सभा सन्न रह जाती है, चुप हो जाती है। किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि सम्राट अशोक को जो है अपराधी घोषित कर उन्हें सजा भी दी जा सकती है। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट भी अपना सिर नीचे कर लेते हैं। वे शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे और वो परीक्षा ले चुके थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल भी हो गए थे। सम्राट बहुत खुश थे कि ऐसा न्याय करने वाला व्यक्ति उनका न्याय मंत्री है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी जो है सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर आता है। न्याय मंत्री सबसे कहते हैं कि यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ अपराधी कोई और नहीं बल्कि स्वयं सम्राट है और हमारे शास्त्रों के अनुसार राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे सिर्फ ईश्वर ही दंड दे सकता है। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को यह शिक्षा मिले कि न्याय सबके लिए एक बराबर है। न्याय मंत्री का न्याय सुन सभी उनकी जय जयकार कर उठे। सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राज मुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज,
राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। जब सब लोग चले जाते हैं तो शिशुपाल जो है राजमुद्रा जो सम्राट अशोक ने अपनी अंगूठी शिशुपाल को दी थी वह अशोक के सामने रख देता है और कहता है कि महाराज आप ये राजमुद्रा अपना वापस ले लें, अब मैं यह बोझ नहीं उठा सकता। अशोक ने सम्राट सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह भार आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। अशोक ने बड़े सम्मान से उनकी ओर देखते हुए कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, यह साबित कर दिया कि न्याय की दृष्टि से चाहे वह व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो सब एक बराबर हैं। और आपने इतना साहस किया कि न्याय करने के लिए आपने सम्राट या फिर एक साधारण व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया, यह प्रशंसनीय है और यह भार आपके अलावा कोई नहीं उठा सकता, यानी आप जैसा न्याय मंत्री मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता। उनकी बात सुनकर न्याय मंत्री के पास कोई जवाब नहीं होता है, वह बिना जवाब दिए ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं। बेटा आप लोगों का ये जो पाठ है समाप्त हुआ। आप लोग इसे स्वयं से रीड करेंगे और अच्छे से रीड करेंगे अच्छे से तो आप लोग अपने से बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।